Namaskar students of MSc NND. Today's session topic of your course Applied Food Science is planning, standardizing and testing of product. तो मेनली फूड प्रोडक्ट की बात करनी है यहाँ पे हमें उसकी कैसी प्लानिंग करनी है, उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, उसको कैसे टेस्टिंग करनी है. तो स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्डाइजेशन पार्ट. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको मतलब कि आपको मैक्सिमम वैरायटी प्रोडक्ट्स के प्रिपेयर करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं फ्रॉम अ मिनिमम वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, मतलब रिसोर्सेज आप कम लेंगे और आपको आउटपुट ज्यादा देना है. ठीक है, इसमें मटेरियल हो गया, पार्ट्स, टूल्स, ये सब चीजें आपके जो इनपुट्स हैं वो कम होंगे और आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स और यूनिट ऑफ मेजर बाय विच एक्सटेंड क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्डाइज करना मतलब कि एक स्टैंडर्ड यूनिट देना. ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या करता है, आपको एक स्टैंडर्ड और यूनिट स्टैब्लिश कराने में हेल्प करता है, जिससे आप किसी भी फूड प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो और फिर कंपेयर कर सकते हैं. Now the advantage of standardization, all the section of company will be benefited from the standardization as mentioned below. तो कौन कौन से बेनिफिट इसके हो सकते हैं. फर्स्ट तो आपके किसको, किस डिपार्टमेंट को बेनिफिट मिलता है, दैट इज योर बेनिफिट टू डिजाइन डिपार्टमेंट. ठीक है, डिजाइन डिपार्टमेंट मतलब कि fewer specification, drawings and part list have to prepare and issue. ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज स्टैंडर्डाइज कर रखी है तो डिजाइन डिपार्टमेंट क्या करता है, पहली बात तो आपकी जितनी भी आपकी पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर जो डिजाइन होता है, जो ड्राइंग होती है, कुछ कार्टून फिगर्स होती हैं, कुछ फॉन्ट्स होते हैं. ठीक है, उन सबको डिजाइन करने का काम डिजाइन डिपार्टमेंट का होता है. तो अगर आपने कुछ चीजें स्टैंडर्डाइज कर रखी हैं तो उनको क्या करना होता है, फिर वो उनको कम से कम स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है, ड्राइंग और जो उनका लिस्ट होती है वो प्रिपेयर्ड होती है और वैसी एज इट इज इश्यूड होती है. ठीक है, मोर टाइम इज अवेलेबल टू डेवलप न्यू डिजाइन और टू इम्प्रूव स्टैब्लिश डिजाइन. ठीक है, मतलब फिर इससे कर सकते हो आप, उनके पास टाइम ज्यादा हो जाता है जिससे कि वो कोई नया डिजाइन भी डेवलप कर सकते हैं और आपको रिसोर्स एलोकेशन जो होता है वो भी बेटर समझ में आता है. सेकेंड बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. अब स्टैंडर्डाइजेशन और प्लानिंग के बाद क्या होगा आपका, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है किसी प्रोडक्ट की कैसे कैसे उसे करना है, फिर आपने स्टैंडर्डाइज भी कर रखा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या बेनिफिट आएंगे. फर्स्ट तो आपका जो यूनिट कॉस्ट है वो लो हो जाएगी, क्वालिटी जो होगी प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा बेटर होगी, मेथड्स एंड टूलिंग भी आपकी बेटर हो जाएगी, इंक्रीज इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट. ठीक है, मतलब आप पार्ट्स को कर सकते हो, आपस में चेंज कर सकते हैं, वो भी बढ़ सकता है आपका. मतलब एक पार्ट से आप बहुत सारे अलग अलग उसमें फिट करके आप उसको, जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स में, तो एक इंग्रेडिएंट आप अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं. ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर्स एंड इक्विपमेंट, एक्यूरेट डिलीवरी डेट्स, बेटर सर्विस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल एंड परचेसिंग एक्सेट्रा, मोर इफेक्टिव ट्रेनिंग. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की आपके ऑल ओवर बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं प्लानिंग और स्टैंडर्डाइज करने के बाद. ना बेनिफिट टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसमें कैसे हो सकता है, अब बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो आपने अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है, तो आप रीजनेबल और कॉस्टली पे आप उसको सेल करते हो और उनकी वॉल्यूम मतलब उनकी क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में वो बिकते हैं. ठीक है, इंक्रीज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, मतलब आपकी प्रॉफिट जितना हो रहा है उसकी मार्जिन को भी बढ़ाता है. और बेटर प्रोडक्ट डिलीवरी, आपको फीडबैक मिलता है तो आपका डिलीवरी प्रोडक्ट भी आपकी अच्छी होती है. ठीक है, आपको इजी अवेलेबल ऑफ सेल्स पार्ट, सेल्स पार्ट जो होता है आपका इजी अवेलेबल हो जाता है. लेस सेल्स प्रेशर फॉर आफ्टर सेल्स सर्विस. ठीक है, मतलब आपको सेल्स का प्रेशर इसमें कम देखना पड़ता है, आपने हर चीज प्लान कर रखी है तो आपको सेल्स का प्रेशर इसमें कम होता है. नाउ बेनिफिट टू प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है आपके बेनिफिट्स, स्कोप फॉर इम्प्रूव मेथड, प्रोसेसेस एंड लेआउट, अपॉर्चुनिटी फॉर मोर एफिशिएंट टूल डिजाइन, बेटर रिसर्च एलोकेशन, रिडक्शन इन प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज. ठीक है, मतलब कि आपका प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्शन कैसे होना है उसकी जो प्लानिंग होती है वो आपके इस डिपार्टमेंट में होती है. तो यहाँ से आप हर चीज एक तरफ से प्लान कर सकते हो, कैसी मेथड्स आपको रखनी है, कैसा प्रोसेस रखना है, कैसा लेआउट रखना है, टूल्स डिजाइन आपको कितने एफिशिएंट चाहिए, रिसोर्स आपको कहाँ कहाँ लगानी है. ठीक है, जिससे आपका प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है वो भी कम होती है. ठीक है, ना बेनिफिट टू द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होता है आपका, जो आपका वेल प्रूवन डिजाइन, जो आपके प्रूव डिजाइन है, मेथड्स जो प्रूव है
उनको इम्प्रूव करती हैं प्लानिंग और कंट्रोल से, ठीक है। और फिर आपका जो एक्यूरेट डिलीवरी प्रोमिसेस भी होते हैं, फिर आपके जो मटेरियल्स होते हैं वो डिले मटेरियल्स या टूल्स होते हैं वो भी आपके वो भी कम हो जाते हैं। और फॉलो फॉर स्मॉल बैचेस कंज्यूम लेस टाइम, ठीक है, मतलब आप कम से कम बैच बनाते हैं जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे। बेनिफिट टू परचेज एंड स्टॉक कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब परचेज और स्टॉक कंट्रोल क्या होता है आपका, मतलब जहाँ पर आपका परचेजिंग हो रही है और स्टॉक जहाँ पर आपका पूरा मतलब एक तरह से कंट्रोल डिपार्टमेंट है आपका पूरा, मतलब वहां पे अपने स्टोरेज डिपार्टमेंट हो गया आपका स्टॉक का। होल्डिंग ऑफ स्टॉक स्टैंडर्ड आइटम लीड्स टू लेस पेपर वर्क एंड fewer रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर, ठीक है। मतलब आपने अपना स्टैंडर्ड आइटम स्टॉक कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं उनको, जिससे कि आपका पेपर वर्क वाला काम जो है वो भी कम हो रहा है। Storage and part location can be improved. Newer techniques can be used for better control of stock. Because of large purchase quantities involved, favorable purchase contracts can be made. Now, last benefit is to benefit of quality control department. क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पर हमें कोई भी प्रोडक्ट आता है उसको हम मतलब पूरा उसका मतलब क्वालिटी चेक करी जाती है कि आपके स्टैंडर्ड रीडिंग से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें आप बेटर इंस्पेक्शन देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल आपका जो होता है पॉसिबल हो जाता है, आपकी रीडिंग्स जो होती हैं हर प्रोडक्ट की सेम आती हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन बी डिफाइंड मोर क्लियरली. Operators became familiar with the work and produced jobs of consistent quality, ठीक है। मतलब आपकी क्वालिटी जो होती है फूड की वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है, और जो ऑपरेटर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्या क्या डिसएडवांटेज इसके हो सकते हैं। पहला तो क्या है आपका रिडक्शन इन चॉइस बिकॉज ऑफ रिड्यूस वेराइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनली लॉस ऑफ बिजनेस और कस्टमर, आपके बिजनेस और कस्टमर का इसमें लॉस हो सकता है, जैसे कि आपकी वेराइटी भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। स्टैंडर्ड वन सेट, ठीक है, अगर उसने आपने एक बार स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया तो उनको चेंज करना फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो आपके कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में ऑब्स्टिकल बन के चलते हैं, ठीक है, एक हर्डल्स भी हो सकता है। अगर आपने कुछ प्लान करा, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चल गए, तो आपका अगर वो प्लानिंग कहीं ना कहीं गलत हो गई तो आपका फिर वो पूरा प्रोसीजर वो प्रोसेस भी गलत हो जाता है। इट टेंड्स टू फेवर ओनली लार्ज कंपनीज, लार्ज कंपनीज के लिए, शॉर्ट टर्म कंपनीज के लिए नहीं होता है स्मॉल स्केल पे। it becomes very difficult to introduce new models because of less flexible production facilities and due to high cost of specialized production equipment, ठीक है। मतलब आपका जो नए मॉडल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर आपने जैसी प्लानिंग कर ली है वहीं पर आप उसको रिजिड कर देते हो, फिर आप नई चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से कि आपके इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। So this is all with the session of planning and standardization. In next session, we will talk about the testing of food products. So in case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.